नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम और आप मिलकर एक ऐसे रहस्य का पर्दाफाश करने वाले हैं जिसने लिटरली सदियों से पूरी दुनिया को डरा कर रखा है। हाँ, हम बात कर रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल की। तो चलिए सीधा इस मशहूर समुद्री रहस्य की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर सच क्या है और कहानी क्या। थोड़ा सोचकर देखिए, फ्लोरिडा, प्यूर्टो और बरमूडा के बीच के इस इलाके में ये अजीबो-गरीब घटनाएं आजकल की नहीं हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस की 1492 की इस डायरी एंट्री को ही ले लीजिए। उन्होंने लिखा था कि उनका कंपास अचानक काम करना बंद कर चुका था और उन्हें आसमान से एक मोमबत्ती जैसी रोशनी गिरती हुई दिखाई दी थी। रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना? बस यहीं से इस खौफनाक कहानी की शुरुआत हुई थी। तो सेक्शन 1, बरमूडा ट्रायंगल की कथा। आइए इस इलाके के उन खौफनाक ऐतिहासिक किस्सों पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने इसकी इतनी डरावनी छवि बनाई। चलिए इस टाइमलाइन में थोड़ा गहराई से गोता लगाते हैं। 1872 से लेकर 1945 का यह सफ़र ऐसी खौफनाक घटनाओं से भरा पड़ा है जब बड़े बड़े समुद्री जहाज और यहाँ तक कि हवाई जहाज भी बिना कोई नामो निशान छोड़े बस हवा में गायब हो गए, एकदम अचानक। 19वीं सदी के इन घोस्ट शिप्स यानी भूताहा जहाज़ों की डिटेल सुनकर तो किसी के भी होश उड़ जाएं। मैरी सेलेस्ट नाम का जहाज़ बिल्कुल अकेले तैरता हुआ मिला। उसके डाइनिंग टेबल पर खाना वैसे का वैसा ही रखा था, पर वहाँ कोई इंसान नहीं था। और एलन ऑस्टिन जहाज़, उसका सामना एक ऐसे खाली जहाज़ से हुआ जो एक तूफान के बाद अचानक गायब हुआ और फिर वापस आ गया, बिल्कुल खाली। लाइफ बोट्स अपनी जगह पर नहीं थीं, तो आखिर उन यात्रियों के साथ क्या हुआ होगा? और फिर 1945 में फ्लाइट 19 वाली घटना घटी। लेफ्टिनेंट चार्ल्स का वो आखिरी रेडियो मैसेज आज भी डरा देता है। 100 फीट की ऊंचाई, कुछ जलता हुआ दिख रहा है। सोचिए, ये मैसेज देते ही ट्रेनिंग पर गए 5 फाइटर प्लेन रडार से पूरी तरह गायब हो गए। गायब होने से ठीक पहले उन्होंने बताया था कि उनके सारे कंपास फेल हो चुके हैं, कोई सुराग नहीं मिला उनका। अब बात करते हैं एक खास आंकड़े की, 45। यह नंबर एक ऐसी घटना की तरफ इशारा करता है जो टेक्निकली बिल्कुल असंभव है। ब्रूस गर्नन, ये शख्स बरमूडा ट्रायंगल से बच निकलने वाले इकलौते इंसान माने जाते हैं। उनका दावा था कि उन्होंने 180 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले अपने प्लेन से 250 मील का लंबा सफर सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट में तय कर लिया। ऐसे कैसे हो सकता है? और उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह थी कि उनके प्लेन का फ्यूल बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। सेक्शन 2, द पॉप कल्चर मशीन। यहां से हम देखेंगे कि आखिर ये डरावनी कहानियां एक ग्लोबल फिनोमिनन यानी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी गॉसिप कैसे बन गईं। तो आइए समझते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। 1950s के दशक में अमेरिका की मीडिया में हल्की फुल्की अफवाहें उड़नी शुरू हुई थी, पर असली आग लगी 1964 में, जब विंसेंट गैडिस के एक मैगजीन आर्टिकल ने पहली बार द डेडली बरमूडा ट्रायंगल शब्द का इस्तेमाल किया। बस फिर क्या था, ऐसी ऐसी थ्योरीज आने लगी जिनका कोई सिर पैर नहीं था। समुद्री राक्षस, एलियंस, इल्यूमिनाटी और पानी के नीचे की छिपी हुई सभ्यताएं। सच कहूं तो इन अफवाहों ने असली तथ्यों को पूरी तरह दबा दिया। मनोरंजन जगत ने 100-200 साल पुराने उन बिना सिर पैर के डेटा का पूरा फायदा उठाया जिसे कोई वेरीफाई भी नहीं कर सकता था। ऐसा क्यों? क्योंकि साफ सी बात है, रियल फैक्ट्स या असली तथ्य अक्सर लोगों को बोरिंग लगते हैं, पर जब बात कॉन्स्पिरेसी और एलियंस की हो ना, तो ऐसी कहानियां लाखों करोड़ों में बिकती हैं। इसी सोच ने इस पूरे इलाके को एक बहुत बड़े बिजनेस में बदल दिया। तो अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द रियलिटी चेक। अब वक्त आ गया है इन कहानियों से बाहर निकलकर आज के ठोस और सच्चे डेटा पर बात करने का। अब इस पूरे मामले में जो सबसे दिलचस्प आंकड़ा निकल कर आता है वो है 8634। आपको लगता होगा कि ये जगह दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है, राइट? पर क्या आपको पता है कि असल में आज ये इलाका दुनिया के सबसे ज्यादा बिजी समुद्री रास्तों में से एक है। जी हाँ, हजारों जहाज बिना किसी दिक्कत के हर साल यहां से गुजरते हैं। लॉयड्स लिस्ट जैसी जानी मानी शिपिंग पब्लिकेशन का ये डेटा सच में हैरान कर देने वाला है। जरा इस तुलना को सुनिए। एक तरफ 8634 जहाज इस इलाके से बिल्कुल सुरक्षित निकल गए और दूसरी तरफ हादसों की गिनती कितनी थी? सिर्फ 2। ये आंकड़ा अपने आप में उन सारी डरावनी कहानियों की हवा निकाल देता है जिसमें कहा जाता है कि यहां हर वक्त मौत का खतरा मंडराता रहता है। और ये जो 1.8% का आंकड़ा है ना, ये पूरी दुनिया के जहाज़ों की ग्लोबल कैजुअल्टी रेट है। अगर थोड़ा मैथमेटिक्स लगाएं तो स्टैटिस्टिकल रूप से बरमूडा ट्रायंगल पूरी तरह से एक नॉर्मल समुद्री इलाका है, बल्कि शायद दुनिया के बाकी रास्तों से कहीं ज़्यादा सुरक्षित है। असलियत तो यह है
कि दुनिया की कोई भी मॉडर्न मैपिंग अथॉरिटी या मिलिट्री बॉडी इस इलाके को टॉप 10 खतरनाक जगहों की लिस्ट में गिनती ही नहीं है। अमेरिकी नौसेना तो बरमूडा ट्रायंगल नाम के किसी भी शब्द को मान्यता ही नहीं देती है और विकिपीडिया पर इसे स्पष्ट रूप से सिर्फ एक अर्बन लेजेंड यानी एक मनगढ़ंत कहानी कहा गया है। सेक्शन 4 द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। चलिए अब इन रहस्यमयी लगने वाली घटनाओं के पीछे छिपे असली डॉक्यूमेंटेड साइंस को थोड़ा उत्साह के साथ समझते हैं। तो यहां सबसे जरूरी पॉइंट है एगोनिक लाइन का कॉन्सेप्ट। देखिए, ये पृथ्वी पर एक ऐसी जगह है जहां ट्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ पूरी तरह से एक लाइन में आ जाते हैं। इसके नतीजे में क्या होता है, जो ट्रेडिशनल कंपास होते हैं वो गलत दिशा दिखाने लगते हैं। यही वो साइंटिफिक कारण था जिसकी वजह से क्रिस्टोफर कोलंबस और फ्लाइट 19 के पायलटों के कंपास खराब हुए और वे लोग अपना रास्ता भटक गए। एक और बड़ा कारण है मीथेन हाइड्रेट। इसकी कहानी थोड़ी डरावनी जरूर है, पर है बिल्कुल नेचुरल। होता क्या है, समंदर के नीचे मीथेन गैस का फील्ड अचानक फट पड़ता है। फिर वहां से बड़े बड़े गैस के बुलबुले ऊपर की तरफ उठने लगते हैं। जैसे ही बुलबुले ऊपर आते हैं, उस इलाके के पानी की डेंसिटी यानी घनत्व अचानक बहुत कम हो जाता है। डेंसिटी कम होने की वजह से कोई भी जहाज पल भर में अपना बैलेंस खो बैठता है और बिना किसी वार्निंग के सीधे पानी के नीचे डूब जाता है। 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के साइंटिस्ट को सैटेलाइट की मदद से एक और हैरान करने वाली चीज मिली। उन्हें वहां हेक्सागोनल यानी 6 कोनों वाले आकार के बादल दिखाई दिए। ये बादल सच में किसी एयर बॉम्ब की तरह काम करते हैं, जो 175 मील प्रति घंटे की रफ्तार से सीधे समंदर या उड़ते हुए विमान से टकराते हैं। जब इतनी भारी गति से हवा अचानक टकराएगी तो वो किसी भी जहाज को पल भर में तबाह कर सकती है। तो इन सारे साइंटिफिक एविडेंस से एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स की रिपोर्ट में भी यही साबित हुआ था कि फ्लाइट 19 और बाकी पुराने हादसे किसी भूत प्रेत का नतीजा नहीं थे। ये सब खराब मौसम, कंपास के फेल होने और इंसानी गलतियों का एक बहुत ही दुख भरा कॉम्बिनेशन था, जिसके चलते वो अपना रास्ता भटके और अंततः फ्यूल खत्म होने से वो हादसा हुआ। ये सभी प्राकृतिक और मानवीय कारण थे, ना कि कोई पैरानॉर्मल चीज। सेक्शन 5 ए मैन्युफैक्चर्ड मिस्ट्री यानी एक गढ़ा हुआ रहस्य। आइए अब इस पूरे मामले को एक ब्रॉडर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं ताकि हम एक फाइनल निष्कर्ष तक पहुंच सकें। और ये कंपैरिजन बहुत ही शानदार तरीके से साबित करता है कि ऐसी घटनाएं सिर्फ अटलांटिक महासागर तक सीमित नहीं हैं। प्रशांत महासागर में जापान के पास भी बिल्कुल एक ऐसा ही क्षेत्र है जिसे ड्रैगन्स ट्रायंगल कहा जाता है। हैरानी की बात देख रहे हैं आप, ये दोनों ट्रायंगल्स बिल्कुल एक ही लैटिट्यूड पर मौजूद हैं और दोनों ही जगह एक समान नेचुरल घटनाएं होती हैं। ड्रैगन्स ट्रायंगल की डरावनी घटनाएं भी बिल्कुल बरमूडा जैसी ही हैं। 1945 में एक A-60 विमान ये कहते हुए गायब हो गया कि आसमान खुल रहा है। 1980 में एक विशाल ब्रिटिश जहाज MV डर्बिशायर भी बिना कोई सुराग छोड़े विलुप्त हो गया। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि ये दुख भरे समुद्री हादसे केवल फ्लोरिडा के तट तक सीमित नहीं है। तो आखिर इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या है? असल में ये अंतर सिर्फ हॉलीवुड की मार्केटिंग, किताबों की पब्लिशिंग और एक तेजी से बढ़ते टूरिज्म इकोनॉमी का है। बरमूडा ट्रायंगल की असली ताकत उसके मीडिया नैरेटिव में छिपी है, जिसने इसे अरबों का व्यापार बना दिया, जबकि ड्रैगन्स ट्रायंगल के हिस्से में वो हॉलीवुड वाली PR और पब्लिसिटी कभी आई ही नहीं। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, क्या दुनिया के सबसे डरावने रहस्य वास्तव में अलौकिक हैं या फिर ये सिर्फ शानदार कहानियां हैं जो सदियों पुराने अधूरे डेटा की कमियों को छिपाने के लिए बड़ी सफाई से गढ़ी जाती हैं? एक बात जरूर सोचिएगा।